हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 24 की, जो कि 3 सितंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, जैसा कि हमें पता है सभी को कि हमारा पाठ चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई, और आज हम पढ़ेंगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के का एक ऐसा कोशिकांग है जिसको कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। कारण इसका यह है कि कोशिका में जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया होती हैं या क्रियाएं होती हैं, उन सभी के लिए आवश्यक एटीपी, जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जानते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करने के कारण ही इसे कोशिका का बिजली घर या बिजली संयंत्र या पावर हाउस भी कहते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया जो होती है उसके द्वारा होता है, और उसमें एटीपी को संचित ऊर्जा की कोशिका को ही जो संचित ऊर्जा है उसी को कोशिका की ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली विलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपने कुछ जरूरी प्रोटीन का निर्माण भी कर सकता है। बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अब बात आती है राजधानियों की। तो बच्चों, राजधानियों की जब हम बात करते हैं तो जंतु कोशिकाओं में या तो बहुत छोटी होती है या फिर नहीं होती है, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान या कोशिकांग होती हैं किसमें? पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में राजधानियां जो द्रव्य होता है उसे संग्रहित करके कोशिका को कठोरता एवं स्फूर्ति प्रदान करती हैं, और यह द्रव्य में पादप के लिए आवश्यक पदार्थों को, जैसे कि अमीनो अम्ल हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, शर्करा आदि का संचयन भी यही करती हैं। बच्चों, अब राजधानियों की झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि इसकी जो बाहर की झिल्ली होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और राजधानी द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब एक कोशिका में जीवों में यह अवशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों, तो ये तो बात हुई बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियों के बारे में। हम जरा प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं आपके। पहला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, आप सभी को भी बताया था मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस या ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। कोशिका को कोई एक कार्य बताइए जिनके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका में बहुत सारे कार्य होते हैं बच्चों। अगर एक जनरल वे में लिखा जाए तो रासायनिक क्रियाएं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं किसी कोशिका में होती हैं उनके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अब राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? राजधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राजधानियां पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसकी जो झिल्ली होती है, राजधानी की झिल्ली का नाम होता है टोनोप्लास्ट। बच्चों, ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए बच्चों, अब जरा प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? ऊपर की साइड में चलते हैं, देख लेते हैं वापिस से हम। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। चलिए जरा अगला देखते हैं बच्चों। अब है, पादप के लिए आवश्यक राजधानियों में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। कोई 3 पदार्थ जो पादप में उपस्थित होते हैं और राजधानियों के लिए होते हैं, वो है अमीनो अम्ल, आपका कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा। तो इनमें से कोई 3 नाम आप लिख सकते हैं। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।